हेलो एवरीवन। सो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था अपेंडिसाइटिस। उसमें मैंने स्टार्टिंग में अपेंडिक्स का है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अपेंडिसाइटिस के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, उसका डेफिनेशन एंड दैट पैथोफिजियोलॉजी एंड ऑल। अब हम इसमें देखते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, कि अपेंडिसाइटिस जो है वो क्यों होता है, किन रीजंस की वजह से। वो हमने सब देख लिया था पहले कि उसका कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेन अराउंड बेली बटन। ठीक है, बेली बटन यानी कि पेरी अम्बिलिकल रीजन। जो अम्बिलिकल रीजन होता है उसके नीचे, उसके पास में क्या होगा, पेन सेंसेशन फीलिंग होगी। ठीक है, पेन अराउंड द बेली बटन। नेक्स्ट आता है अपर सेंट्रल एब्डोमेन। ठीक है, एपिगैस्ट्रियम जो अपर रीजन है। आपको पता होगा कि एब्डोमेन जो है वो 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड है। तो जो अपर सेंटर होता है एब्डोमेन, उसमें पेन होना स्टार्ट होगा। द पेन मे बी वेग्यू एट फर्स्ट बट बिकम्स इंक्रीजिंगली। स्टार्टिंग में पेन जो है वो बहुत कम हो सकता है, बट धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। शार्प एंड सीवियर होता है। पेशेंट में हैव रिड्यूस एपिटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, लो ग्रेड। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को पेंसिल से टिक मार्क किया है, विच इज़ ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। आप एग्ज़ाम में ऐसा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन कर सकते हैं सीधा। पेन अराउंड बेली बटन, नोजिया, वॉमिटिंग, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल द डिजीजेस। हर डिजीज़ के लिए बहुत कॉमन है, आप मेंशन कर सकते हैं। देन लो ग्रेड फीवर। As the inflammation in the appendix increases, the pain tends to move into the right lower abdomen. ठीक है, क्योंकि वो अपेंडिक्स के साइड पे होता है, तो अपेंडिक्स किस साइड प्रेजेंट होता है, राइट साइड, इसीलिए वो राइट लोअर एब्डोमेन में फैलने के चांसेस होते हैं, मूव होने के चांस होता है पेन का। एंड फोकस इज डायरेक्टली अबव द अपेंडिक्स एट द प्लेस कॉल्ड मैकबर्निस पॉइंट। ठीक है, ये जो मैकबर्निस पॉइंट है ना, ये आपको देखना है। एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, लाइक अम्बिलिकल से स्टार्ट होकर लाइक अपेंडिक्स तक, उसको कहते हैं, उस एरिया में ज़्यादा पेन होता है। इफ़ अपेंडिक्स रप्चर, अगर जो अपेंडिक्स है सिर्फ वो इन्फ्लामेशन नहीं, अगर रप्चर हो गया, द पेन मिलेशन ब्रीफली मे फील बेटर। रप्चर होने के बाद क्या हो जाता है ना कि जो लिशन होता है ब्रीफली एंड मे फील बेटर, इंसान को शायद बेटर फील हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगी उस जगह पे, तो उतना ज़्यादा पेन होता है। हाउएवर, वंस द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड, अगर एक बार वो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी इन्फ्लेम्ड यानी कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस। उस कंडीशन को कहते हैं पेरिटोनाइटिस। अगेन इट इज़ इन्फ्लामेशन। और इससे क्या होता है कि पेन की जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम डायरेक्टली, मैं सिंपल बताऊंगी जो आप एग्ज़ाम में मेन लिख सकते हैं। सीधा आपको पॉइंट वाइज में मेंशन करना है 1 2 3 4। एब्डोमिनल स्वेलिंग, क्योंकि वो एब्डोमिन रीजन में तो बहुत ही कॉमन हो गया। पेशेंट में फील नोजिया, वॉमिटिंग आप लिख सकते हैं। फीवर कितना होगा, 99 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देन यहाँ पे होगा फील पेन। ठीक है, इन पासिंग यूरिन पास करने में होगा। देन सीवियर क्रैम्प्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। ठीक है, अपर लोअर एब्डोमेन में भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, शार्प पेन, बैक पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। और द लोकेशन ऑफ अ पेन में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द पोजिशन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, एज के हिसाब से सबको अलग अलग फील होगा पेन, और पोजीशन के हिसाब से कि अपेंडिक्स किस जगह पे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके हिसाब से डिफ़र करता है हर इंसान में अलग अलग। यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है स्पेशली मे हैव अपेंडिसाइटिस, पेन इन डिफरेंट प्लेसेस। मोस्टली चिल्ड्रंस में जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी, उनमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि क्या है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें, आपको जो भी इजी लगता है आप ये लिख सकते हैं इसमें से। मोस्टली आप, अगर आपको बहुत अच्छे से, अगर आपको 7 8 याद रहता है तो इट इज़ मोर देन इनफ। पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट्स में लिखिएगा इसे। ये मैंने समझाने के लिए आपको इजी नोट्स प्रोवाइड किए हैं, इस बुक में बहुत इजी है, सो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट विल सी डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें हम देखते हैं क्या, देखो प्रेजेंट है डायग्नोसिस के लिए मेडिकल हिस्ट्री पहले तो लेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, और इसी में हम इंक्लूड कर लेते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कि मीन्स इट पहले तो उससे कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि कोई सर्जरी की वजह से अगर सूचर्स ओपन है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, या कोई भी उससे अगर कोई बैड हैबिट है, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ऑल, उन चीज़ों के बारे में पता करना, तो वो होता है मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अदर मेडिकल कंडीशन, प्रीवियस इलनेसेस, सर्जरी, यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, अल्कोहल, इलीगल ड्रग्स। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में एसेस करना है कि पेन वहाँ पे कुछ मास फॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर इन्फ्लामेशन है, कितना पेन है, सीवियरिटी, ये फिजिकल एग्जामिनेशन पाल्पेशन के ज़रिए आप देख सकते हैं। ठीक है, पाल्पेट करते हैं जब स्टमक को, तो इसमें ये सब आपको देखना है। देन नेक्स्ट आ जाता है लेबोरेटरी टेस्ट, इसमें ब्लड टेस्ट होगा, CBC, यूरिन एनालिसिस और हाई ब्लड सेल काउंट, इसीलिए क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम पे, तो यहाँ पे आता है यूरिन एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कि कुछ है तो नहीं, और इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग में क्या आ जाएगा, इमेजिंग टेस्ट जो होते हैं, सॉरी, इसमें देखेंगे हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब चीज़ों से हम देखेंगे कि कितना क्या है, कितनी सीवियरिटी एंड कौन से पोजीशन पे है एंड कौन से साइड पे। नेक्स्ट विल सी द मैनेजमेंट, नॉन सर्जरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें सर्जरी अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर कंडीशन जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म नहीं है, तो क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, एंटीबायोटिक्स, सॉफ्ट डाइट तब तक दिया जाता है, यहाँ देख सकते हैं सॉफ्ट डाइट जब तक क्या होता है, इन्फेक्शन क्योर नहीं हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन जब तक ठीक नहीं होता है तब तक सॉफ्ट डाइट दिया जाता है, और जो डाइट होती है दैट विल बी इन लो इन फाइबर। ठीक है, लो फाइबर में होना चाहिए, आप यहाँ लिख सकते हैं देख के। मेन एंटीबायोटिक एंड डाइट, इन दो चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए, दैट इज़ नॉन सर्जरी, मतलब सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें अगर सर्जरी मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी क्या होना चाहिए, तो आप इसमें देख सकते हैं दो चीज़, जैसे एपेंडेक्टमी। ठीक है, एपेंडेक्टमी, एक्टमी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल किस चीज़ का, अपेंडिक्स, जो अपेंडिक पार्ट है उसका रिमूवल, सॉरी। इसके दो वेज होते हैं, ओल्डर मेथड उसमें से एक है दैट इज़ लैप्रोटमी। ठीक है, लैप्रोटमी में क्या होता है, सिंगल इंसिजन में ही उसका रिमूवल किया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं, इट रिमूव्स द अपेंडिक्स थ्रू अ सिंगल इंसिजन इन द लोअर राइट एरिया ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, उसे कहते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें और दूसरा आता है एक लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ये था लैप्रोटमी। ठीक है, सिंगल इंसिजन यूज़ होता है। दूसरा आ जाता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें क्या होता है, सेवरल स्मॉल इंसिजन, इसमें एक इंसिजन से रिमूवल नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे थोड़े थोड़े बहुत सारे इंसिजन्स करने पड़ते हैं अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए। सो दो टाइप का मेथड आ जाता है, अपेंडेक्टमी एक है, वो दो टाइप से किया जाता है। एक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, तो सर्जरी मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, दो टाइप का हो जाता है, बता दिया। अपेंडेक्टमी जिसको दो टाइप से किया जाता है, एक होता है लैप्रोटमी विच इज़ एन ओल्डर मेथड। ठीक है, इसमें रिमूव किया जाता है अपेंडिक्स पार्ट को सिंगल इंसिजन में, और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो सिंगल इंसिजन में नहीं यूज़ होता, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसिजन्स होते हैं टू रिमूव द अपेंडिक्स। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट